हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैनेज फ्लोटिंग के बारे में कि मैनेज फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि हमने जो फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर है हमारा, ये फॉरेन एक्सचेंज हम उस चैप्टर से पढ़ रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज में हमने पढ़ा था, एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ा था, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा था। ठीक है ना। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है वो क्या होता है हमारा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, दो चीज हमने पढ़े थे। तो फ्लेक्सिबल में क्या होता था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे उसको, फॉरेन एक्सचेंज जो रेट ऑफ एक्सचेंज है बोलेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज है विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स के द्वारा जो डिसाइड किया जाता था, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वही हम बात करते हैं किसकी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता था, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या है, मैनेज फ्लोटिंग क्या है, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब हो जाता है, देखिए मैनेज फ्लोटिंग पहले तो ये समझिए, ये बोथ दोनों का कॉम्बिनेशन है। किन दोनों का, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का एंड हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, दोनों का ही कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन समझते हैं फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैनेज फ्लोटिंग क्या है, व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। ठीक है, यहां समझिएगा, ये मार्केट फोर्स एंड सप्लाई ऑफ डिमांड। ठीक है, जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, मार्केट फोर्स के द्वारा, सप्लाई एंड डिमांड बेसिस पर। सप्लाई एंड डिमांड बेसिस क्या करता है, सप्लाई एंड डिमांड बेसिस का मतलब हो जाता है, देखिए ये तो डिमांड का हो गया, ये सप्लाई का हो गया। तो जहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो जो भी जिस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, दैट इज वी कॉल्ड एज मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बेसिस। ठीक है, तो ये तो मार्केट फोर्स के डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पर कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। वहीं एट द टाइम आरबीआई इंटरवीन टू मैनेज द एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई तो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई उसी समय पर बोल करके जब एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है मार्केट फोर्स सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर, एट द टाइम आरबीआई इंटरवीन, आरबीआई वो क्या करता है, इंटरवीन करता है। इसमें इंटरवीन मतलब दखल अंदाजी देता है, कैसे, परेशान नहीं करता है, टू मैनेज द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। देखिए आप भी जानते हैं, यदि मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई बेसिस पर यदि चलने लग गया तो वो अपनी मनमानी चलाएंगे, मनमानी चलाएंगे तो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स नहीं हो पाएगा, कभी फ्लक्चुएट करेगा, कभी ज्यादा कर देगा, कभी कम कर देगा। देखिए मार्केट फोर्स कभी लॉस तो सफर करना नहीं चाहेगा, वेलफेयर इसका मोटिव बनता नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको एक्सचेंज रेट को हाई कर देगा या लो कर देगा, मतलब कुल मिला के खुद का प्रॉफिट ढूंढेगा। ठीक है, लो करने पे यदि फायदा हो रहा है तो फायदा ढूंढेगा, और कम करने पे, ज्यादा करने पे फायदा हो रहा है तो ज्यादा करेगा। ठीक है, तो इसके बीच में आरबीआई इंटरवीन करता है मैनेज करने के लिए एक्सचेंज रेट को, कि जो उसकी डिजायर लिमिट है उसको क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि मैंने आगे लिखा है इट डज नॉट स्लिप डिजायर लिमिट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग, ताकि वो डिजायर जो लिमिट है उससे स्लिप ना कर सके। जो डिजायर लिमिट गवर्नमेंट ने जो लिमिट लगा रखी है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये है, अब ये हमारा जो मार्केट डिमांड और सप्लाई बेसिस पर काम कर रहा है, अब ये क्या चाहता है, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है ना, अब मान लेते हैं मार्केट पर पहले ये प्राइस थे, तो ये कुछ मतलब क्वांटिटी डॉलर की ये क्या की जाती थी, ये खरीदी जाती थी। अब मान लेते हैं ये प्राइस बढ़ा दिया गया। ठीक है, प्राइस बढ़ाने से देखिए सप्लाई तो बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है ना, डिमांड हमारी कम हो गई। इन टर्म ऑफ डॉलर की बात चल रही है, डॉलर की ऐसा हो गया। ठीक है, और वही यदि प्राइस कम कर दिया इसने, तो देखिए प्राइस कम करने पर डिमांड तो क्यू से क्यू वन आ जाएगा, और वही जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकेनिज्म काम करता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिजायर लिमिट, अब एक लिमिट होती है, जैसे प्राइस है वो यहीं तक बढ़ाए जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाया जाएगा, ये लिमिट हो गई गवर्नमेंट। बट ये क्या करते हैं, ये इससे भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ये इससे ऊपर जाएंगे, और कुछ लिमिट लगा रखी है कि आप इससे नीचे नहीं आएंगे तो ये और ज्यादा नीचे चले आते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, मतलब इससे ऊपर नहीं और इससे नीचे नहीं, इन दोनों के बीच का लिमिट है। ठीक है ना, आप इससे ज्यादा बिलो जाएंगे ना आप इससे अबव जाएंगे, इन दोनों के बीच में ही जो एक्सचेंज रेट है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली जो काम करते हैं वो मैनेज फ्लोटिंग कहलाता है। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है, इट इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग इसको बोला जाता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करके रखती है हमारे इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट को। जब डॉलर की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, जब समझिए जब डॉलर की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट उस चीज की डिमांड बढ़ा देती है, डिमांड बढ़ा देती है तो क्या होता है, इसे जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, जो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है।
वहीं यदि गवर्नमेंट को यूएस डॉलर, जो डॉलर इंटरम डॉलर की बात कर रहे हैं, तो डॉलर यदि घटाना है, फॉरेन करेंसी घटाना, रिड्यूस करना है, तो वो क्या करेगा, उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा। अब सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, उसके प्राइस है वो कम हो जाएंगे। देखिए प्राइस के कम होने से हमारा जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होगा, एप्रिसिएट होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा वर्क करता है मैनेज फ्लोटिंग। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।